ओके, सो इसी सर्कुलेशन के टाइप को या इसी सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब जो डबल सर्कुलेशन है ये दो सर्कुलेशन में होता है या दो स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा स्टेप है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है देखिए, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है और लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है हार्ट में। ओके, इस तरीके से। अब हार्ट में भी हमने क्या देखा था, देखिए हार्ट में भी हमने दो चीजें देखी थी, दो टाइप के ब्लड देखे थे, राइट, दो टाइप के ब्लड देखे थे, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। सो हार्ट में हमने क्या देखा था, ब्लड के बारे में देखा था, राइट, ब्लड के बारे में भी देखा था एकदम ब्रीफली, दैट इज देयर आर टू टाइप ऑफ ब्लड अगर हम देखें तो, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होकर वापस हार्ट में आ रहा है, ये यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या देखा हमने, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद ऐसा हम कह सकते हैं उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद वो पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस हार्ट में आ जाता है। उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉडी पार्ट्स इंक्लूड है, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। उसके बाद हार्ट से ओएटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। अब कौन से चेंबर से जा रहा है वो सारी चीजें हम ह्यूमन हार्ट के इसमें डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको, राइट अप हो या ये डबल सर्कुलेशन का फ्लो चार्ट हो, किसी भी टाइप में आपको ह्यूमन हार्ट से का जो डायग्राम है उससे रिलेट करो, या ऐसा एक डायग्राम हो सकता है जो सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन को भी रिप्रेजेंट करता हो, राइट। उसके डायग्राम को या उस डायग्राम को आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो और उसके बाद इसको प्रीफर कर सकते हो, राइट। सो दो तरीके से हो सकता है, दैट इज एक तो राइट अप हो या फ्लो चार्ट हो, दोनों टाइप में आप क्या कर सकते हो, ह्यूमन हार्ट से रिलेट करते हुए ये डबल सर्कुलेशन याद कर सकते हो या प्रीफर कर सकते हो। उसके बाद दूसरा टाइप कौन सा हो सकता है, दूसरी तरीके से आप कैसे कर सकते हो, कोई ऐसा डायग्राम जैसे कुछ बुक्स में दिया भी गया है, दैट इज ऐसा डायग्राम जो सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, उस डायग्राम के थ्रू भी आप राइटअप को या फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब जब राइटअप में कर रहे हो, फ्लो चार्ट में कर रहे हो तो इस तरीके से करके आप खत्म कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन या उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू डबल सर्कुलेशन, तो अगर आप फ्लो चार्ट के थ्रू कर रहे हो तो इतना भी कर लिया तो बहुत है। अगर मतलब 4-5 मार्क्स के लिए आते तो डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, राइट। सो उसी चीज की हम बात करने वाले अभी। सो देखिए, अगर फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है आपको और सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आया या 3 मार्क्स के लिए आया, सो फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करके कुछ और डिटेल्स दे सकते हो। अगर डबल सर्कुलेशन के बारे में आपके पास और डिटेल्स होंगी, डिटेल में देखा होगा आपने, या जैसे कि हमने यहाँ पर एकदम ब्रीफली देखा, बिकॉज हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में भी देखा है, राइट। सो ह्यूमन हार्ट से कुछ और इंफॉर्मेशन लेके, जैसे कि आप वेना कावा के बारे में यहाँ पर कैसे लिख सकते हो, वेना कावा में आप और 2 चीजें बता सकते हो, जैसे कि हमने देखा था इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। ओके, यहाँ पर ओएटा की डेफिनेशन दे सकते हो, ओके, इट इज द लार्जेस्ट एंड मेन वॉट, उस तरीके से। ओके, हमने देखा था ये लार्जेस्ट एंड मेन क्या है, आर्टरी या वेन, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना, राइट। सो ये ओएटा क्या है वो भी देखा था हमने। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी का क्या फंक्शन है, राइट, पल्मोनरी वेन का क्या फंक्शन है, ओके, वेना कावा का क्या फंक्शन है। इस तरीके से फ्लो चार्ट के अंदर भी आप कुछ डिटेल्स और लगा सकते हो, उस तरीके से बोल रहा हूँ, राइट। सो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो फ्लो चार्ट के थ्रू, अगर आप राइटअप के थ्रू कर रहे हो, राइट। और 4-5 मार्क्स के लिए डबल सर्कुलेशन का टॉपिक आता है या 3 मार्क्स के लिए आता है, मतलब ज्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है डबल सर्कुलेशन के ऊपर। तो आपको किस तरह से लिखना है, राइटअप के थ्रू लिखना है, राइट, या फ्लो चार्ट के थ्रू भी लिखा तो चलता है, बट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना, राइट। अब डायग्राम भी बहुत ही इजी है उसका, राइट, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। सो अब यहाँ पर किस तरीके से लिखा जा सकता है, अगर कम मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो फ्लो चार्ट के थ्रू इजीली ऐसे ब्रीफली आप बता दो, राइट। डबल सर्कुलेशन का स्टेटमेंट दे दो, उसके बाद उसको 2 पार्ट्स में बांट दो, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन।
बट अगर ज्यादा मार्क्स के लिए आता तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको इस टाइप में भी कर सकते हो, राइट अप के टाइप में भी कर सकते हो, और उसके साथ आपको डायग्राम जोड़ देना, बस इतना ही करना है। ओके, सो इस तरीके से हमने रिकॉल भी कर लिया। और एक और चीज बताएं, अब हमने क्या क्या केस में देखे। पहले तो फ्लो चार्ट के थ्रू हमने इजिली इसको एक्सप्लेन कर दिया कि हमने पहले भी एक्सप्लेनेशन देखा तो ये इजिली हो जाता है। अब एक और चीज मैंने बताई आपको, दो चीजें बताई, दैट इज इसके अंदर आप और इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, दैट इज वेना कावा इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा हो गया। ओके, वेना कावा के बारे में आपसे भी ये बता दो कि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाता है। ओके, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाता है पूरे बॉडी में से। उसके बाद इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा के बारे में बता सकते हो कि लोअर हाफ से अपर हाफ से कौन एंड क्या कौन सा ब्लड ला रही है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो इसमें इंक्लूड। उसके बाद ओएटा का भी फंक्शन बता सकते हो। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी का भी फंक्शन बता सकते हो, पल्मोनरी वेन का भी फंक्शन बता सकते हो। फिर लंग्स में क्या हो रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी बता सकते हो। ये सारी चीजें और इंक्लूड हो सकती है अगर आप ह्यूमन डायग्राम के हार्ट से रिलेट करें, तो ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड हो सकती है, और डिटेल में जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे डबल सर्कुलेशन फ्लो चार्ट का टॉपिक था, इस तरीके से हमारा टॉपिक कवर होता है।